पाप के 4 रूप होते हैं। आज मैं आप लोगों को बढ़िया से सह स्नान करवाऊंगा। पाप के 4 रूप होते हैं, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। जो बढ़िया से सत्संग कभी मेरा सुने होंगे तो उनको संभव है याद हो। पाप के 4 रूप होते हैं। झूठ बोलना पाप है, चोरी पाप है, नशा पाप है, हिंसा पाप है, व्यभिचार पाप है, छल कपट पाप है, निंदा चुगली पाप है, यह सब पाप है। लेकिन इस पाप के 4 रूप होते हैं। एक बार यदि पाप हो गया तो पाप 4 रूप लेकर के सामने आता है। पाप का पहला रूप अंधकार। जब धर्मराज युधिष्ठिर 100 शरीर स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तब देवदूतों ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे रास्ते से ले गए जिस रास्ता में घोर अंधकार था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी। नारकी जीव जोर जोर से चिल्ला रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूतों से कहा, अरे देवदूतों, किस रास्ते से मुझे लेकर के जा रहे हो? बड़ी दुर्गंधी आ रही है, हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है, चारों ओर से रोने की आवाज़ आ रही है, कैसे रास्ते से तुम लेकर के जा रहे हो? देवदूतों ने कहा, गुरु का वध करवाने के लिए जो आपने एक बार छल युक्त झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी भीम की गदा से मारा गया था और आपसे कहलवाया गया था कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। और पुत्र शोक से ही द्रोणाचार्य की मृत्यु होनी थी। आप छल युक्त झूठ बोले थे। अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन नरो वा कुंजरो, मनुष्य अश्वत्थामा मारा गया कि हाथी? आपको पता था कि हाथी मारा गया, फिर भी छल युक्त बोले मनुष्य मारा कि हाथी। तो जैसे ही नरो शब्द का प्रयोग किया युधिष्ठिर, वैसे भीम ने इतनी जोर से शंख बजा दी कि द्रोणाचार्य कुंजरो सुना ही नहीं, हाथी मारा गया। और पुत्र वियोग से उन्होंने धनुष बाण रख दिया, आँखों को बंद कर लिए। उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। महा अनर्थ हो गया। एक बार पाप हुआ उनसे, एक झूठ का पाप। देवदूतों ने कहा, आप गुरु का वध करवाने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर छल युक्त कपट युक्त झूठ बोले थे, वही यह रास्ता है। देखिए, पाप एक बार पाप हो जाए तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे महापुरुष को भी दर्शन करना पड़ता है। 60,000 ब्राह्मण को प्रतिदिन सोने की थाली में वे भोजन कराते थे। दुनिया में कोई ऐसा तीर्थ नहीं रह गया था जिस तीर्थ में वो स्नान नहीं किया था, तीर्थ देवता की पूजा नहीं की थी। जहाँ अपने से नहीं जा सकते थे, भीम के पुत्र घटोत्कच की पीठ पर बैठकर वह तो उड़ जाता था, राक्षस था, उड़ करके चले जाते थे, तीर्थ करके आते। दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बच गया था। धर्मात्मा इतने थे कि उनके रथ का पहिया जमीन से ऊपर होकर के चलता था। पूरे संसार को उनकी धार्मिकता पर विश्वास था। इतना बड़ा धर्मात्मा, साक्षात धर्मराज के अंश से उनका जन्म हुआ था। एक झूठ का पाप इतने पुण्य को दबा करके उनके सामने आ गया। अंधकार का दर्शन कर रहा है, बदबू आ रही है, सब हाय हाय कर रहे हैं। नरक का दृश्य 2 मुहूर्त तक इस दृश्य का उनको दर्शन हुआ। तब अंधेरा फटा, फिर
100 शरीर स्वर्ग गए हैं। समझो पाप कैसा है। पाप का पहला रूप अंधकार। लिख लो यदि याद नहीं रहे तो। 4 रूप जो मैं बतला रहा हूं, लिख लो। भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, ये चारों काम आएंगे आगे। पहला रूप अंधकार, दूसरा रूप मन की चंचलता। हम भजन करते, महाराज मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है, मन नहीं ठहरता है, मन नहीं टिकता है, 1 मिनट भी ध्यान में मन नहीं टिकता है। मन को हाथ पैर है जो भागता है, क्यों नहीं ठहरता है? चोर कभी कहता है चोरी में मेरा मन नहीं लगता, शराबी कहता है शराब पीने मेरा मन नहीं लगता, एक कसाई जो जानवरों को कत्ल करता हुआ कहता है कि मेरा मन भजन में नहीं लगता है। झूठ बोलने वाला कहता है कि मेरा मन झूठ बोलने में नहीं लगता है। कोई बोलता नहीं, भजन करने वाला ही केवल बोलता है, महाराज मन नहीं लगता है, महाराज भजन में मन नहीं लगता है। तो भजन में मन लगता क्यों नहीं? दुनिया का कोई भी आदमी कह सकता है भजन से भी ज़्यादा पवित्र कोई काम हो? भगवान के भजन से भी ज़्यादा कोई पवित्र काम हो सकता है? इतना पवित्र काम, और इस काम में मन नहीं लगता है, इस काम को छोड़कर मन भाग जाता है। क्या बात है! हमारा जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में नहीं लगने देता है, हमारे मन को भजन में ठहरने नहीं देता है। 1 सेकंड में खदेड़ करके भक्त को भगा देता है, पता ही नहीं चलता कब मन कहाँ चला गया। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को चंचल करता है। यदि भजन में मन नहीं लगे, मन नहीं ठहरे, मन नहीं टिके, भाग जाए, कभी हाथ नहीं लगे, निसंदेह किसी को पूछने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। साधु के मुंह से जो वचन निकलता वह शास्त्र ही है। कोई कह भी दे कि कहाँ लिखा हुआ है, अरे बोल देना व्यासानंद ने कहा था, इतना कह देना, वो आदमी मेरे से आए टक्कर लेने को, हम बता देंगे उनको। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को ठहरने नहीं देता है, टिकने नहीं देता है, स्थिर नहीं होने देता है। किसी की गवाही की जरूरत नहीं। ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना हमारा पाप खत्म नहीं हुआ। भजन में मन स्थिर हो जाए, ध्यान में मन स्थिर हो जाए, सुमिरन में मन स्थिर हो जाए, मन कहीं भी सुमिरन छोड़कर नहीं जाए, ध्यान छोड़कर मन कहीं नहीं जाए, ध्यान में ही लगा रहे। यदि गंगा स्नान से ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, यज्ञ से ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तीर्थ में जाने मात्र से ऐसा हो जाता है तो कोई बात, जैसे भी ऐसा हो जाए हम आपको खुला छोड़ देते हैं। देख लीजिए मन को ठहराने वाला कौन सा कर्म है, कौन सा पुण्य है। यथार्थ में पुण्य वही है जिसके करने से हमारा मन ठहर जाए, मन टिक जाए, इसी को पुण्य कहते हैं। नहीं हवाई मिठाई खाते रहो, पेट भरेगा ही नहीं। पाप का तीसरा रूप, दो रूप तो देख ही लिया। अंधकार, आंख बंद करेंगे कुछ नहीं दिखेगा। दुनिया कहती है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं भगवान इसके अंदर में। चलो भगवान बहुत सूक्ष्म है, नहीं दर्शन हो रहा, अपना दर्शन तो कम से कम हो जाए। हम तो इसके अंदर में हैं, आज तक दर्शन हुआ?
हमारा रूप कैसा है? यह आत्मा ज्योतिष स्वरूप है। आत्म ज्योति का आज तक दर्शन हुआ अंदर में? घोर अंधकार। अंधकार पाप का पहला रूप, मन की चंचलता पाप का दूसरा रूप। अब तीसरा रूप, भजन के समय, ध्यान के समय, सत्संग में आने के समय जो अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, यह पाप का तीसरा रूप। खाने के समय बहुत मुश्किल से मोबाइल बज जाएगा, और कोई काम के समय बजे नहीं बजे, ध्यान पर बैठिए, मोबाइल बजना ही है। कोई न कोई आपके सगे संबंधी फोन लगा ही देंगे। मैंने तो पत्रिका में छाप दिया है, रात में 9 बजे से 10 बजे बात करो, और तब भी जब मर्जी तब फोन, जब मर्जी तब। हमने तो फोन रखना ही बंद कर दिया। हमारे साथ में जो रहते हैं वो रखते हैं। ऐसे कोई आवश्यक लोग होते हैं, कोई आवश्यक बात होती है तो 1 आध मिनट करा देते हैं, फोन ला करके रखते ही नहीं। हजार आदमी समझिए कि हमने जेब में रखा है, मोबाइल जो रखा है, हजारों आदमी को जेब में रखा हुआ है। 1000 आदमी जिनके जेब में घुसा हुआ है, उनको शांति से बैठने देगा? बढ़िया चीज़ भी मोबाइल है, ऐसे घटिया भी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया इसीलिए बेंगलोर में काम चल रहा है, मैसूर में काम चल रहा है, झारखंड में काम चल रहा है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, तुरंत फोन लगा करके पूछते हैं कि कहाँ तक काम हुआ, तो यहाँ तक हुआ। अब हम चिट्ठी लिखते, आदमी भेजते, कितना टाइम लगता, 1 मिनट में सारा होलिया ले ली। बढ़िया चीज़ है। और सिनेमा देख रहे हैं, सर्कस देख रहे हैं, बेमतलब की गप्पे मार रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो आप शुरू करेंगे तो आपके साथ भी लोग शुरू करेंगे। भजन के समय भी देखिए क्या सब होता है, कितने लोग आएंगे। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आती है आफत 1000 है। ध्यान लगाते समय, भजन करते समय, सत्संग करते समय जो विघ्न आते हैं, जिन विघ्नों के कारण हम ये सब काम नहीं कर पाते, जिन विघ्नों के कारण ये सब काम हम नहीं कर पाते हैं, वो विघ्न कहीं से आया नहीं, हमारा पाप ही उस विघ्न के रूप में आया। बहुत लोगों का फोन आया था, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और बहुतों ने टिकट कैंसिल कराने के बाद कहा, महाराज हमने तो टिकट कैंसिल करा दिया। क्यों? सुन रहे हैं कि सारी दुनिया का कोरोना हरिद्वार कुंभ में ही घुस गया है। जाए कि नहीं जाए, चारों तरफ से अखबार में छप रहा है, मीडिया वाले सबको पागल बना रखे हैं, ये हो रहा, ये हो रहा, सब मर ही जाएगा हरिद्वार में जा कर के, इसीलिए कैंसिल करा दिया। तो हम कहा देते हैं, घर में तो अजर अमर हो जाओगे, अब हरिद्वार आकर के मर जाता, लेकिन घर में अजर अमर अब हो जाओगे, देखेंगे हम। महाराज हमने तो टिकट कैंसिल करा दिया। बढ़िया किया, उसका पाप यहाँ आने नहीं दिया। जो नहीं आ पाया किसी कारण से, हम यही समझते हैं उसका किया हुआ पाप यहाँ नहीं आने दिया, रोक दिया उसको। हम यह भी देख रहे हैं, जिनके आने की कोई उम्मीद नहीं, वे पहुंच गए। जिनकी उम्मीद नहीं वे आ गए। जिनके लिए हम बिस्तर लगा करके रखे थे कि इतने तारीख को पहुंच रहे हैं, उनका फोन आ गया, अब नहीं आ पाएंगे।
समझिए क्या सब बात है। कटा हुआ टिकट कैंसिल हो गया, ये पाप ने किया। बहुत रूप में पाप विघ्न डालते हैं। लड़का की तबीयत खराब हो जाएगी, फोन आ जाएगा, अब सत्संग छोड़ करके जाइए तबीयत ठीक कराने के लिए। आप विधाता हैं, उनके कर्म को बदल देंगे। आप विधाता हैं, जा करके उनके कर्मों को बदल दीजिएगा। आपके जाने से किसी का कर्म बदलने वाला नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। एक बहन जी यहाँ आई, इनके ऊपर भी विघ्न आ ही गया था। बेंगलोर से आई हुई है, इनके ससुर मर गए बनारस में। अब तो मन में लग रहा था कि उसी दिन निकलेंगे। मैंने भी कह दिया, मैं सोचा यदि पाप हावी होगा, बहुत किया हुआ पाप होगा, फिर तो हम लाख समझाएंगे तो भी चली ही जाएंगी, तो जो होगा। मैंने कह दिया ठीक है, टिकट बना लीजिए, जाना चाहते हैं। तब कहते हैं कि सुबह में टिकट बनाएंगे, आज तो जो होगा सो हो ही जाएगा। सुबह हो गया, मुझे भी लगा अब तो चले ही जाएंगे। और तब कहते हैं कि कोरोना के कारण ही शरीर पूरा हुआ, तो कहीं वहाँ जा कर के अब देखिए 10 तारीख को जाने का टिकट तो था ही उनका, लेकिन अब 10 भी कैंसिल हो गया। अब मजे से सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। संचित पुण्य आए हुए आफत को टाल देता है, संचित पुण्य आए हुए विघ्न को दूर भगा देता है, संचित पाप गए हुए पुण्य स्थान पर से धक्का मार करके भगा देता है। कोई न कोई कारण बन जाएगा, कोई न कोई कारण बन जाएगा। जाते हैं, चले जाओ। विधाता हो, कर्म काट करके आ जाना। कर्म क्या काटोगे, कर्म ही काट देगा तुमको, उधर ही रह जाओगे। ये जीवन में आने वाले विघ्न, ध्यान करते समय, सिमरन करते समय, जाप करते समय, सत्संग करते समय, सत्संग में जाते समय जो विघ्न उपस्थित होता है, जिन विघ्नों के उपस्थित होने पर आदमी ये सब शुभ कर्म नहीं कर पाता है, समझिए उनका किया हुआ पाप रोक दिया, नहीं करने दिया। तीसरा रूप। और चौथा रूप पाप का असाध्य रोग। जो रोग दवाई से छूट जाए, पथ परहेज रखने से छूट जाए, आसन प्राणायाम करने से छूट जाए, तो समझ लेना यह देहजन्य रोग है, पथ्यापथ्य के कारण उत्पन्न हुआ था। लाख दवाई खाने पर भी, लाख प्राणायाम एक्सरसाइज करने पर भी जो नहीं छूटे, दुख देता ही रहे, समझ लेना यह कर्मजन्य रोग है। सारी दुर्गति करा करके ही वह खत्म होगा। ये पाप का चौथा रूप असाध्य रोग। सिर में बहुत दर्द होने लग जाएगा, पेट में भीषण दर्द होने लग जाएगा, बुखार भयंकर चढ़ जाएगा। ध्यान में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा। जो असाध्य रोग भजन में मन नहीं लगने दे, ध्यान में मन नहीं लगने दे, सत्संग में बैठने नहीं दे, सेवा नहीं करने दे, वह असाध्य रोग पाप का चौथा रूप है। हम स्नान करके आ गए और हमारा सब कुछ धुल गया, हम निर्मल पवित्र हो गए, यज्ञ किए हमारा सारा पाप स्वाहा हो गया, व्रत किए सारा पाप स्वाहा हो गया, तीर्थ में जा कर के हमारा सब स्वाहा हो गया,
दान करने से हमारा सब पाप स्वाहा हो गया, ये मान लेने वाली बात नहीं। जिस दिन ये चारों स्वाहा हो जाएंगे वही दिन समझ लेना कि हम पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। पाप के चारों रूप जो हमने बतलाया है, ये यदि आपके पास नहीं रह गए तब समझ लेना कि हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, पाप से रहित हो गए।